गुड मॉर्निंग क्लास 9। हम आपको पढ़ा रहे थे कबीर दास जी के पद, यानी कि कबीर दास जी की जो कविता है यानी कि साखी, वो हम पढ़ा रहे थे आपको। और इसी में हम आगे जो है आपको बताएंगे। और हमने आपको कबीर दास जी के बारे में भी बताया था, और इसी पद में हमने आपको 2 पद आपको पढ़ा दिए थे, और इससे आगे 3 पद और हैं जो आज हम आपको समझाएंगे। बहुत ध्यान से समझिएगा, क्योंकि ये आपके लिए एक नया है और इसको समझने में समय लगता है। और जब अगर आप इसको समझ जाएंगे तो क्वेश्चन के आंसर लिखने में भी आपको कोई परेशानी नहीं आएगी। इसलिए बहुत ध्यान से इन पदों को हम देखेंगे। इसमें जो आपका 3rd पद है वो इस तरीके से बताता है, यहाँ पर लिखा है काकर पाथर जोड़ के, काकर पाथर जोड़ के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। यहाँ पर हमने आपको बताया था कि कबीर दास जी जो है वो उनको हिंदू और मुस्लिमों में जो उनके धर्म में फैली हुई जो तमाम तरीके की बुराइयां थी या तमाम तरीके का अंधविश्वास था, वो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और ये इसी क्रम में उन्होंने इस पद को लिखा हुआ है। उन्होंने बताया है कि काकर पाथर जोड़ के, काकर मीन्स कंकड़, काकर मीन्स होता है कंकड़, है ना, पाथर पत्थर, कंकड़ और पत्थर को जोड़कर मस्जिद लई बनाए। हम कंकड़ और पत्थर को जोड़कर हम क्या करते हैं, एक मकान भी बनाते हैं। हम ईंटों को, पत्थर को, बालू, सीमेंट सबको जोड़ के मकान बनाते हैं। उसी तरीके से हम अपने धार्मिक स्थलों को भी इसी तरीके से बनाते हैं। कंकड़ को, पत्थर को, ईंटों को जोड़कर हम धार्मिक स्थलों को भी ऐसे ही बनाते हैं। मस्जिद, मंदिर, चर्च, गुरुद्वारे सभी इसी तरीके से बने हुए हैं। तो कहते हैं कि काकर पत्थर जोड़ के मस्जिद लई बनाए। कंकड़ और पत्थर को जोड़कर हमने क्या किया, मस्जिद को बना दिया। ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाई। यानी कि उन्होंने बताया है कि हमने कंकड़ और पत्थर को जोड़कर मस्जिद को बना लिया है, और वहाँ पर मौलवी जो है वो क्या करते हैं, अजान देते हैं। अजान देते हैं मौलवी, तो वो ये कहते हैं क्या खुदा जो है वो क्या बहरा है, जो हमारी आवाज़ को यूं ही आसानी से धीरे अगर हम उनसे दुआ करें या उनसे प्रार्थना करें तो धीरे में वो क्या सुन नहीं सकता। क्या हमें अजान देने की ज़रूरत होती है, क्या वो बहरा है कि उसे जगाने की ज़रूरत होती है। यहाँ पर उन्होंने मुस्लिम संप्रदाय पर एक बहुत बड़ा कटाक्ष किया है, और उन्होंने कहा है कि हमारा खुदा जो है वो हम कहीं भी, किसी भी कोने में, किसी भी जगह पर जाकर उससे अगर दुआ भी करें, उससे प्रार्थना करें, तो वो हमारी हर एक परेशानियों को सुन लेता है। जब हम अस्पताल में होते हैं या कहीं भी होते हैं और हम परेशानी में होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो हम वहाँ ये नहीं देखते कि मंदिर कहाँ है, मस्जिद कहाँ है, चर्च कहाँ है, गुरुद्वारा कहाँ है, ये नहीं देखते। हम वहीं पर जो है वो क्या करते हैं, ईश्वर से प्रेयर करने लगते हैं और हमारी अपनी परेशानियों को उसके सामने रखने लगते हैं। तो वो कहते हैं कि हमारा खुदा बहरा नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी प्रार्थनाओं को जो हम अपने मन से करते हैं उनको सुनता है। 4th पद यहाँ पर इस तरीके से लिखा है। इसमें हिंदू धर्म के ऊपर उन्होंने बहुत बड़ा कटाक्ष किया है। हिंदू धर्म जो है, यानी कि उन्होंने इस पे बताया है, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार। यहाँ पर कबीर दास जी का ये मानना है कि पाहन पूजे हरि मिले, पत्थर की पूजा करने से अगर ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो मैं पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ। यहाँ पर कबीर दास जी का कहना यह है कि जो हम लोग क्या करते हैं, एक पत्थर की, हिंदू धर्म में पत्थर की मूर्ति बनाकर उसकी क्या की जाती है, पूजा की जाती है। तो कहते हैं कि अगर उस पत्थर की पूजा करने से हमें ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है तो मैं बहुत बड़ा पहाड़ पूजने के लिए तैयार हूँ। तो यानी कि बड़ा पहाड़ पूजूंगा तो क्या होगा, मुझे जल्दी ईश्वर प्राप्त हो जाएगा। तो कहते हैं कि मैं बड़ा पहाड़ जो है उसे पूजने के लिए तैयार हूँ। और वो यहाँ पर कहते हैं, ताते ये चाकी भली पीस खाए संसार,
कहते हैं ये चाकी, चाकी मीन्स होता है चक्की। पुराने समय में लोग जो थे वो क्या करते थे, पत्थर से बनी हुई चक्की से क्या करते थे, घर में आटा पीसा करते थे। और वो कहते हैं कि उससे जब आजकल आटा जो है मशीनों से पीसा जाता है, पुराने समय में लोग चक्की से पीसा करते थे और घरों में भी चक्की हुआ करती थी। तो यहाँ पर उन्होंने बताया है ताते ये चाकी बनी, यानी कि इससे अच्छी क्या है, ये पत्थर की बनी हुई चक्की है जो क्या करती है, हमारा सभी लोगों का पेट भरती है, यानी कि पीस खाए संसार। यानी कि ये चक्की जो है वो आटा पीसती है और पूरा संसार इस आटे से अपने पेट को भरता है। यानी कि उन्होंने कहा है कि पत्थर की पूजा करने से, पत्थर वो किसी का भला नहीं कर सकता, पत्थर किसी का भला नहीं करेगा, बल्कि वो कहते हैं कि उससे अच्छी तो वो पत्थर से बनी हुई चक्की है। वो क्या करती है, वो हम सब के लिए आटा पीसती है। वो कम से कम दूसरे का भला तो कर रही है, कि दूसरे को क्या कर रही है, वो अन्न दे रही है, दूसरे का पेट भर रही है। किंतु यहाँ पर पत्थर की पूजा करने से, यहाँ पर उन्होंने बताया है, कोई ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। तो ये आपका उन्होंने 4th पद बताया है जो हिंदू धर्म के लिए उन्होंने यहाँ पर कहा है। लास्ट पद है इसका, 7 संबंध की मसी करो, लेखनी सब बन राय, सब धरती कागज करो, हरि गुण लिखा ना जाए। लास्ट पद में हमने आपको यहाँ पर बताया है कि 7 समुद्र की मसी करो। 7 समुद्र की, समुद्र मीन्स होता है कि बहुत बड़ा पानी का स्थान, समुद्र बहुत बड़ा। वो कहते हैं कि जैसे सी होता है, यानी कि समुद्र जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। वो कबीरदास जी कहते हैं कि उस समुद्र के पानी की हम क्या कर लें, मसी बना लें। मसी मीन्स स्याही है ना, जो इंक होती है, जो कि हम पेन में डाल के और उससे लिखते हैं। तो कहते हैं 7 समुद्रों की स्याही बना लो, है ना। और फिर लिखा है लेखनी सब बन राय। पुराने ज़माने में क्या होता था कि पेन तो होते नहीं थे लोगों के पास, और वो क्या करते थे कि एक लकड़ी आया करती थी और उस लकड़ी से पेन को बनाया करते थे। उस लकड़ी से उसको छील कर और उसको पतला करके बिल्कुल निब की तरह, जैसे पेन की निब होती है उसकी तरह वो क्या करते थे, उस लकड़ी को छील कर उसको पेन बना लेते थे और उसको इंक में डुबोकर, यानी कि स्याही में डुबोकर उससे लिखा करते थे। तो यहाँ पर कहते हैं कि 7 समुद्रों की क्या कर लो, स्याही बना लो, मसी करो। मसी में स्याही, 7 समुद्रों की स्याही बना लो और लेखनी सब बन रहा है। लेखनी में होता है कलम या पेन, कि हिंदी में हम उसको कहेंगे कलम, वैसे इंग्लिश में पेन कहते हैं। तो उन्होंने कहा लेखनी सब बन रहा है। बन रहा है मीन्स सारे, बन रहा है मीन्स होता है जंगल, सारे जंगलों की क्या बना लो, लेखनी, पेन बना लो या कलम बना लो, है ना। सारे जंगलों का क्या कर लो, कलम बना लो। सब धरती कागज करो। धरती कितनी बड़ी धरती है, इस जो पृथ्वी है वो कितनी बड़ी है। तो कहते हैं कि पूरी पृथ्वी का क्या कर लो, कागज बना लो। कागज, कागज में कागज बना लो, पूरी पृथ्वी को कागज बना लो। और फिर भी क्या करते हैं, हरि गुण लिखा ना जाए, यानी कि ईश्वर में इतने ज्यादा गुण होते हैं कि ये 7 समुद्रों की स्याही और सारे जंगलों की क्या है, लेखनी, कलम, और पूरी धरती अगर हम कागज के रूप में भी कर लें तो भी ईश्वर के गुण जो हैं इतने ज़्यादा हैं कि हम उनको, ये चीज़ें भी उन सब के लिए, इतने गुणों के लिए कम पड़ेगी। ईश्वर में इतने गुण हैं कि ये सारी चीज़ें, यानी कि इतने 7 समुद्रों की स्याही, सारे जंगलों की कलम, और उसके साथ उन्होंने बताया है कि सारी पृथ्वी को कागज़ के रूप में भी अगर हम कर लें तो भी ईश्वर के गुणों को हम क्या नहीं कर सकते, हम लिख नहीं सकते। यानी कि ईश्वर में इतने ज़्यादा गुण हैं कि ये गुण जो, ये सारी चीज़ें जो हैं वो भी उसके गुणों के सामने कम पड़ेगी।
यहाँ पर हम कबीर दास जी की साखी समाप्त करते हैं और इसके हम क्वेश्चन आपको भेज देंगे ताकि आप इसके आंसर लिख सकें। धन्यवाद।